हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौरन सिंह फैमिली ब्लॉग्स। आज है दिन बुधवार, तारीख आज हो गई है 27 अक्टूबर और कल व्रत है तो हम थोड़ा सा सामान लेने के लिए जा रहे हैं अभी। और फिर खुशी का एग्ज़ाम भी है तो उससे पहले सारा काम करना। तो सबसे पहले मैं फुलके बना लेती हूँ ताकि टमी फुल करके जाए। मैं बाज़ार से आ चुकी थी। आने के बाद मैंने जो है मशीन लगाई थी, थोड़े से कपड़े थे वो धो लिए थे। एक्चुअली आजकल मैं हाथों हाथ ही सोच रही हूँ कि जितना हो सके पॉसिबल हाथ से ही, मतलब हाथ से नहीं, मतलब थोड़े थोड़े कपड़े ही धो ले। ज़्यादा कुछ नहीं होता। और बुध बाज़ार से मैं क्या लेके आई हूँ, कुछ मैं लेके आई हूँ सिर्फ 30 रुपये का सामान। ये देखो, ये लेकर आई हूँ मैं। ये हरलीन के लिए बुक है। अब थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाना शुरू करेंगे क्योंकि 3 साल की होने लगी है। बहुत ऐश ले ली इसने, इससे ज़्यादा ऐश इसको नहीं देनी है। और एक ड्राइंग बुक लेके आए जो खुशी के लिए थी, बट क्योंकि खुशी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी हरलीन उसका नाश पीटेगी। और पता नहीं यार, दाना निकल आया है। राशन पानी ले आए हैं, बाकी कुछ नहीं लेकर आए हैं। हस्बैंड के साथ जाना मेरे लिए पता नहीं क्या है, मतलब मैं जब इनके साथ जाती हूँ मैं कुछ नहीं खरीद पाती, कुछ भी 1 रुपए की चीज़ नहीं मैं खरीद पाती हूँ। बल्कि मैंने सोचा था कि मैं ना ब्रशेज़ वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ब्रशेज़ मैं नहीं ले सकती, मेरे बच्चे ख़राब कर देंगे। तो मैंने सोचा था ब्रशेज़ ले लेती हूँ। ये देखो, नेचुरल आई शेडो, ये नेचुरल आई शेडो है मेरी। तो मैंने कहा ब्रशेज़ ले लेती हूँ आई शेडो वगैरह के लिए। और कल व्रत है, कैसे रखूँगी पता नहीं चल रहा। मतलब तबीयत आज मेरी थोड़ी मुझे सही लगी है, नहीं तो कल तक ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाया पिया सब यहीं पे ही अटक गया है। मतलब एसिड वगैरह बन रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी के साइड में ना बहुत स्पाइसी खाना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी अहोई अष्टमी आप सभी को। आज अष्टमी है और आज है अहोई माता का व्रत। और मेरी तबीयत फिर से रात को ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने मॉर्निंग में ना चाय लिया ना पानी। सिर्फ जब क्या बोलते हैं 5 बजे उठी थी मैं। ज़्यादा मेरे को हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिड बन रहा है। मेरे को लगता है मेडिसिन करवानी पड़ेगी। तो तब पानी पिया था मैंने और उसके बाद फिर से सो गई थी। और अब जो है उठी हूँ आधा घंटा हो गया मुझे, बट अभी भी जो बॉडी है वो साथ नहीं दे रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरे घर की पहले सफाई करूँगी, उसके बाद जो है फिर नहा के अच्छे से और पूजा करूँगी। अभी 10 बजने लगे हैं तो चलिए काम पे लग जाती हूँ और काम निपटाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी दोपहर हो चुकी है। मैं अब सारा यहाँ पे रेडी कर दूँगी। मैंने अब की बार अंदर की साइड रखी है माता रानी की फ़ोटो, क्योंकि बाहर ये लोग पक्खा वगैरह चलाते हैं तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खुशी हरे ढक्कन वाले डब्बे में ना मैंने चावल रखे हुए, वो डब्बा ले उठा के। कर दिया मैंने। अब जैसे ही अभी तो बजे है 2:30, तो जैसे ही 4 बजेंगे तो मैं पूजा शुरू कर दूंगी माता रानी की। बाहर चलो बेटा, बहुत रेत रेत कर रखा तुम लोगों ने, देख गंदगी मचा रखी है। और आज कुछ बालकनी का दरवाज़ा बंद कर। तो अब मैं लाइट छोटी कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी और मैं इतनी सी ही रेडी हुई हूँ। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक तो मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी। और फिर जैसे ही अभी मैंने कान में डाल रखे थे बट अब मैंने निकाल दिए। और मुझे अपने गोल्ड वाले भी ढूंढने पड़ेंगे, मुझे मेरे गोल्ड वाले नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ पूजा के टाइम पे। तो अभी तो 3 भी नहीं बज रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। ये बेलन रखा हुआ है यहाँ पे, 3 ही नहीं बज के दे रहे हैं। क्या चाहिए है?
जाएगी? कहाँ जाएगी? कोको लेने? और ये मैंने कल के लिए लिया है, कल बनेगी कढ़ी। तो अब जाके 3 बजे है और ये बच्चे मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा है। मैं अभी गई थी और इनके लिए अब चीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि हरलीन बोल रही थी कि मुझे कोको पीनी है, मीन्स के कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और मेरी हालत सच्ची ऐसी हो रही है, मुझसे ना बोलने को हो रहा है और नींद आ रही है, प्यास लग रही है इस टाइम पे। मैं ना लास्ट ईयर का बताऊँ ना आपको इंसिडेंट, तो लास्ट ईयर ना, अब की बार तो मैं सारी चीज़ें ले आई थी ना मटकी वटकी। लास्ट ईयर ना मैं ले तो आई थी जैसे एक दिन पहले ही, बट मेरे से गलती क्या हो गई थी, मैंने ना उसको धो के नहीं रखा था। तो मैंने सोचा चलो सेम डे मैं उसको धो के थोड़ा पानी में भिगो के रखना होता है, वैसे रख लूँगी। तो मैंने जैसे उस दिन खोला तो उसमें एक मम्मी और उसका बेबी था, जो टिड्डा होता है ना वो। तो मैं उसको वो नहीं कर सकती थी, क्या कहते हैं, उनको तंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये व्रत इस चीज़ के लिए होता है कि आपको इस दिन कोई भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो फिर मैंने ना सबसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि या तो कोई मेरे भी हाफ पे ले आए यार, क्योंकि उस वक्त हरलीन मेरी छोटी थी। अब तो चलो खैर फिर भी हरलीन जो है रुक जाती है थोड़ी देर के लिए घर में, पर उस टाइम नहीं हो सकता था ऐसा। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी। तो मतलब मैंने सासू माँ मतलब मेरी मदर इन लोगों को भी बोला था, तो वो बोलने लगी मैं भी खाना खा रही हूँ। और ना इसका एक टाइम होता है कि आप ना उस वक्त तक भर दो। और शाम होने चली थी, जिस टाइम लोगों का पानी पीने का टाइम होता है ना शाम को, जैसे पानी पी लेते 4 साढ़े 4 बजे, तो वो वाला टाइम हो चुका था। मैंने मेरे नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, मैंने उनसे भी कहा तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मुझे ना बहुत बुरा भी फील हुआ था उस टाइम पे, बट फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, माता रानी अगर परीक्षा ले रही है ना, तो कहते हैं ना जब एग्ज़ाम आपका हो रहा हो तो आप ना तो नकल मार सकते हैं ना किसी की मदद ले सकते हैं, अगर आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैंने भी वही चीज़ की, मैंने कहा चलो ठीक है। पर फिर होपफुली सामने जो हमारे रहते थे उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम तो स्टील वाला भी भर के रख देते हैं कि मिट्टी वाला ही हो, तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम स्टील वाला भर के रख दो। तो मैं उस वक्त मेरे पास एक नए वाली थी जो गड़वी बोलते हैं जिससे, छोटी सी, तो मैंने वो पानी की भर के रख दी थी और उस पर मोली वगैरह बांध दी थी। तो मतलब कहने की बात यही है कि मुझे जब ज़रूरत पड़ी थी तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। हाँ, एडवाइस उन्होंने दी थी और सच्ची में मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब आप मुसीबत में हो ना और आपका कोई साथ नहीं देता तो आपको फिर बहुत बुरा सा लगता है। पर कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। और इस साल मैंने उससे ये चीज़ सीख ली। मैंने जो गड़वी में लेके आई थी, मतलब जो छोटी सी मिट्टी की बर्तन लेके आई थी, उसको मैंने रात को ही धो के अच्छे से उसको करके रख दिया था और सवेरे फिर से उसको पानी में भिगो दिया ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना लगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। पर लास्ट टाइम तो सच्चे मुझे रोना आ गया था, पर फिर भी चलो, क्योंकि मैं ना तो माला लेके आ पाई थी। अब की बात तो मैं माला ले आई, मोली और सिंदूर सब चीज़ें ले आई खुद से ही जाके। पर लास्ट टाइम के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जब दूसरों को ज़रूरत हो और आप हमेशा साथ हो, और जब आपको ज़रूरत हो तो कोई खड़ा ना हो आपके साथ, तो बुरा लगता है। पर कोई बात नहीं, अब तो मैंने सीख लिया ये चीज़ कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, मैं खुद से कर लेती हूँ। हस्बैंड भी साथ देते तो ठीक है, नहीं तो मैं हस्बैंड को भी एक बार को बोल देती हूँ कि इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, मैं कर लूँगी खुद से। अभी लड्डू बोल रहा है। तो चलिए, मैं ले आई हूँ दही, ले आई हूँ रायता बनाने के लिए, राजमा बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, पूड़ी होगी और क्या होगा, रायता होगा। शाम के 5 बज गए, मैंने दिया लगा दिया है माता रानी का। अब थोड़ी देर में मैं कथा कर लूँगी और वीडियो कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी आई डोंट नो। निकल गए थे और तारे को पानी दे के व्रत खुल गया मेरा, पर मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया। और माता रानी ये रहे, और उस वाले कलश से मैंने पानी दे दिया था। जो ये वाला कलश है, इससे मैं क्या करूँगी, बैठ के बात करती हूँ। इससे मैं क्या करूँगी, जो पूरा मतलब कल जो है पूरे घर में छिड़काव कर दूँगी। नहीं तो होता क्या है, जो ये वाला पानी होता है आप दिवाली वाले दिन भी छिड़काव कर सकते हो। मैंने व्रत को कंप्लीट कर लिया है, बस अब सब्ज़ी बन रही है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और फिर से हैप्पी अहोई अष्टमी। आप सबको अभी अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय माता दी।